देखें जो मुझे आज समझ आई है, दो चीजें हैं। एक तो वो तौहीन आईजी वाला एक मुकदमा है, उसमें कोई 15 बंदे और इन्वॉल्व हैं, उनमें से सिर्फ मेरा अकेले का नाम ईसीएल पे है। हालांकि मैं अकेला ही ऐसा हूं जिसको अदालत ने जमानत कंफर्म की है, इस बुनियाद पे केस ही अजीब सा बनाया हुआ है, बाकी किसी का नाम ईसीएल में नहीं है। दूसरा, अभी कोई एजेंसियां कोई रिपोर्ट दे रही हैं, वो हम पढ़ के देखते हैं कि मैंने कहाँ बम रखा है, क्योंकि इससे पहले मैं पुलिस वालों को बम मारते हुए भी पकड़ा गया हूँ एक केस में। मैंने को पुलिस वालों को पेट्रोल बम बना बना के मारे थे, और कुछ इस तरह की चीजें भी मैंने की थी, और वो डंडे भी मैंने पुलिस वालों को मारे थे। मुझे पता चला एक माह पहले, मेरे ख्याल 1-1.5 माह पहले मुझे पता चला, फिर मुझे उसमें भी इन्होंने काफी दिन अंदर रखा है। तो अब ये देखते हैं कि अब मेरे पे क्या डालते हैं। मैं रॉ का एजेंट हूँ, मैंने कोई बम रख दिया है, किसी जगह पे मैं दहशतगर्दी कर रहा हूँ, किसी चीज में इन्वॉल्व हूँ। एजेंसियों की जो रिपोर्टें हैं वो अदालत में भी जमा हो जाएंगी, हमें भी मिल जाएंगी, पता चल जाएगा हमने क्या किया। सर तौहीन आईजी भी है, आईजी साहब हाँ, तौहीन आईजी है। देखिए, यहाँ सबकी तौहीन होती है, तौहीन के लिए नया कानून भी ला रहे हैं। अगर तौहीन नहीं होती ना तो पाकिस्तान की आवाम की नहीं होती। वो बेचारे वोट किसी और को डाल के आते हैं, डब्बे से किसी और की पर्ची निकल आती है। सिर्फ आवाम की तौहीन नहीं होती, यहाँ पे रोजाना की बुनियाद के ऊपर उनको रोला जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, हर जगह पे बेचारे कतार में खड़े होते हैं। तो आम आदमी की जानवर जैसी बदतर इन्होंने पाकिस्तान में जिंदगी की हुई है, उसके अलावा सबकी तौहीन होती है। और मजे की बात यह है, जिन लोगों को तौहीन से बचाने के लिए ये हद तक का कानून लेकर आ रहे हैं ना, उनकी शक्लें देखें, वो इस मुल्क के लिए हद तक बने हुए हैं। अच्छा इमरान भाई बताइएगा कि राना सनाउल्लाह ने रात को अहमद मीर के प्रोग्राम में कहा है कि अगर बात खुसरो तक पहुंच गई है तो सही कहा उन्होंने। आपका क्या मौका, क्या कहना चाहेंगे इस पे? राणा साहब ने मौकफ दे दिया, मेरे ख्याल बिल्कुल ठीक मौकफ दिया। 10 राउंड तक सब बात आ गई है। देखिए, मैंने ना वो ये जो खुसरा कम्युनिटी के लोग हैं ना, मुख्तलिफ ख्वाजा सराफ, सॉरी मैं मादरत चाहता हूँ, आपने लफ्ज गलत इस्तेमाल किया, मैं कंडेम करता हूँ इसको। वो भी इज्जतदार तबका है, और वो खुद कह रहे हैं जी कि हम इनको, देखिए ये थोड़े लोग होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो वो इनको पहचान नहीं पा रहे। कई लोगों से जो है वो जर्नलिस्टों ने पूछा है, वो लोग खुद भी बता रहे हैं कि जी हम इनको नहीं पहचान पा रहे, हमें नहीं पता ये कहाँ से आए और ये कौन लोग हैं। अब वजाकता और सोशल मीडिया ने जिस तरह उनका बहुत सारी चीजें सामने लाकर रख दी हैं, तो ऐसा लगता है कि जो रऊफ हसन साहब के दुश्मन है, उन्होंने भेस बदल के खवातीन के कपड़े पहन के अटैक किया और कुछ नहीं। अच्छा इमरान राज साहब, लास्टली हमने आपसे पूछा था कि आपने कहा कि जब भी आऊंगा तो इस्लामाबाद के लिए कोई अच्छी खबर होगी, तो वो खबर मिच्योर हुई या अभी तक नहीं? नहीं, इस्लामाबाद के लिए बड़ी अच्छी खबर है भाईजान, पाकिस्तान के लिए हमेशा ही अच्छी खबर होती है। और मैं कभी भी मायूस नहीं हूँ इस मुल्क से, कभी भी मायूस नहीं हूँ। लोगों ने 8 फरवरी को जो कर दिया है, यानी जैसे उन्होंने माफिया को शिकस्त दी है और निजाम को आईना दिखाया लोगों ने, एक्चुअली तो वो इनकलाब है, तो ये बड़ी अच्छी खबर थी। और जो शऊर आ रहा है वो बड़ी अच्छी खबर है। जो इस हाई कोर्ट के अंदर से आवाज उठी है कि अब हम दबाव में नहीं आएंगे और खुलकर फैसले करेंगे, वो बहुत अच्छी खबर है। और जिस तरह मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान इंसाफ की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी खोई हुई स्पेस को वापस हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। तो खबरें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बड़े लोगों को पसंद नहीं है। हाँ जी, इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं? यार वो इमरान खान खुद ही डिसाइड करेंगे। अच्छा मौलाना फजल रहमान साहब का जो हाथ हुआ रात को पीडीएम, देखिए ये दोनों ना एक दूसरे की जरूरत बने हुए हैं इस वक्त। ये अननेचुरल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और फजल रहमान साहब का अगर इलाक हो जाता है, तो याद रखिएगा ये नेचुरल अलायंस नहीं है, या ये इस तरह का अलायंस नहीं जिसपे आपको लगे कि ये हो सकता था या ये मुमकिन है या ये चल सकता है। ये आपको, इसको भूल जाएं आप। एक्चुअली फजल रहमान साहब की बिल्कुल एक अलग तरह की सियासत है, वो पावर कॉरिडोर्स के अंदर रिलैक्स रहते हैं, उनको वहां अच्छा लगता है। इमरान खान साहब की अलग सियासत है। फजल रहमान साहब जो है वो सुलह और लड़ाई के अंदर बड़ी तेजी से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इमरान खान साहब को गेयर शिफ्ट करते हुए बड़ा मुश्किल लगता है। तो वो दोनों की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की है। हाँ, अभी हालात ऐसे हैं कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ी हुई है। फजल रहमान साहब को इमरान खान की जरूरत पड़ी हुई है, और इमरान खान साहब की पार्टी को क्योंकि सर ही नहीं उठाने देते, वो जैसे ही सर निकालते हैं तो डंडा पड़ता है सर पे, तो उनको फजल रहमान साहब की जरूरत पड़ी है। तो ये जरूरत का एक अलायंस हो सकता है मजबूरी के तहत, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। ये कभी भी इकट्ठे इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। सर 30 को दोबारा इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा मैच है। इमरान खान साहब अपनी पेशी को मैच समझ रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने जो पिछली झलकियां चली है मैच की, उसको बहुत एंजॉय किया उन्होंने। परवेज इलाही की रिहाई को कैसे देखते हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट को स्पेस देना चाह रही है, कोई कनेक्टिविटी बहाल हो और रास्ते बहाल हों। 10 महीने बंद करके, पसलियां तोड़ के, बंदे का बेड़ा गर्क करके जाली केसों में, अब अगर वो छूट गया तो आप उसको डील कहते हैं, तो फिर आपको निजाम इंसाफ के ऊपर तो बहुत बड़ा एलिगेशन है आपका ये। अच्छा मुझे ये बताएं, जो जज साहब ने जो अहमद फराद केस में जो रिमार्क्स दिए, उसके बाद बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उन हवाले से, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए,
गायब कर देना किसी को कोई मसले का हल नहीं है। मैंने काफी आवाज उठाई है अहमद फरहाद के लिए, मेरी उनसे 1 या 2 मुलाकातें हैं और बड़ी गर्मजोशी के साथ वो मुझे मिले थे और हमने उनकी फैमिली से भी राब्ता किया है, हमारी नेक तमन्नाएं भी उनके साथ हैं। इमरान भाई, जो जज साहब ने रिमार्क्स जो दिए थे, जज साहब उसके थे- बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फैसल वाडा की तरफ से, वो बाकी कई लोगों की तरफ से। देखिए, ये तौहीन अदालत का मामला वो अदालत को खुद देखना चाहिए। सीधी जो बात है, अदालत को उठाना चाहिए मामला। अगर अदालत की कोई भी तौहीन कर रहा है तो अदालत को ये मामला देखना चाहिए। उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, एक अलग बात है। लेकिन वहां पे जज मौजूद है, उनका रुतबा ज्यादा बड़ा है, वो निजाम के ऊपर एक चेक है, वो सवाल भी उठा सकते हैं, जवाब भी मांग सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाए, जवाब मांगे। इमरान भाई, ये बताइएगा, आपने कहा है कि इमरान खान बगैर डील के छोड़ा, तो आपको लगता है इस वक्त भी मुल्क में रूल ऑफ लॉ है और इमरान खान बगैर डील के कैसे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है ना। जिन जजेस को खत मसूल कॉलें मसूल की जाती हैं, वो कैसे रूल ऑफ लॉ का बोलबाला कर सकते हैं सर? देखिए, जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता ना, तो रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल होती है, वो तो आपको नजर आ रही है ना। तो जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल होगी, सर जी, और वो चल रही है। सर जी, जब भी क्या कहते हैं, कोई गवर्नमेंट का कोई बात आती है तो हाँ जी, गवर्नमेंट क्या चीज क्या चीज? इमरान यार साहब, आपने एजेंसीज की रिपोर्ट का जिक्र किया, तो क्या अब आप एजेंसीज की रिपोर्ट पे यकीन रखते हैं? रिपोर्ट तो आने तो पता चले मेरे बारे में क्या क्या रहे हैं। इमरान भाई, मीडिया के हवाले से बंदिश और एक जो है वो कानून भी पेश किया जा रहा है जिसमें तौहीन अदालत का इख्तियार खत्म किया जा रहा है, क्या कहते हैं, क्या कैसे देखते हैं इस कानून को, और मीडिया की जो है एक दफा फिर गला घोंटा जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो सोल्यूशंस है ना, ये एडहॉक किस्म की चीजें हैं और ये कॉस्मेटिक्स हैं जो सामने आ रहे हैं। ये जिन लोगों से ये करवाया जा रहा है ना, एक पर्ची के ऊपर, ये जो पंजाब और वफाकी हुकूमत है, एक पर्ची के ऊपर कानून बनाने में जुट जाते हैं। ना इनकी ये काबिलियत है, ना इनकी ये अहलियत है, ना इनको इतनी समझ है। इनके बारे में सभी जानते हैं, सबको पता है कि इनकी काबिलियत क्या है। ये जो पर्चियों के ऊपर कवानीन बना रहे हैं ना ख्वाहिशात के मुताबिक, ये इनके गले का शिकंजा बन जाएंगे। देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, ये तौहीन का हद तक का कानून अब आ रहा है ना, मैं पिछले 2 साल से इसके केसेस भुगत रहा हूं बगैर कानून के ही। भाई, किसी को फिक्स करना होता है तो कानून के बगैर भी फिक्स कर देता है निजाम। ये आगे भी लोगों को फिक्स करेंगे। मामला ये नहीं है कि किसको क्या सजा मिलेगी, मामला ये है कि एक्चुअली आप अपना रिकॉर्ड क्या बना रहे हैं। वो आपने टिकटॉक में एक देख रहा था, तो वो उसमें टिकटॉकर कह रही थी जब अपोजिशन में थी, हाँ, तो वो क्या बातें थी कि जनाब जब हुकूमत बनती है भीख के अंदर मिलती है, तो फिर इस तरह के कवानीन बनते हैं, मीडिया के साथ हमेशा खड़े होंगे, मीडिया को प्रोटेक्ट करेंगे, और उससे 10 गुना ब्रूटल और बदतरीन कानून जो है वो लाकर सामने रख दिया। आज जो मुस्लिम लीग नून के जर्नलिस्ट और दानिशवर हैं या उनके अपने करीबी दोस्त हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भाग रही है इससे। उनके अपने जो करीबी लोग हैं वो कह रहे हैं, यार ये आप क्या कर रहे हैं, आपको ये कहा था कि मुफाहमत करनी है, आप तो लेट गए जमीन के ऊपर। तो ये अगर इस तरह सियासत और हुकूमत करनी है ना, तो फिटे मुंह कर ले हुकूमत। सर जी, अली अमीन गंडापुर ने एक कदम उठाया है, किर्गिस्तान के बच्चों को लेके आए हैं, वफाकी हुकूमत इस पे जो है ना वो खासा कामयाब नहीं हुई, क्या कहेंगे इस बारे में जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है ना वो किस उन्होंने वो कितने बच्चे ले आएंगे यार? देखें, ये तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना। एक सूबाई हुकूमत कितने बच्चे ला सकती है? वहां पे आपके 12,000 बच्चे पढ़ते हैं और बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में मौजूद है। आप सबको तो नहीं 150-150, 200 करके आएंगे तो कितने आ जाएंगे? आप 10 फ्लाइटें चला लेंगे, 20 चला लेंगे, कदम अच्छा है, लेकिन ये वफाकी हुकूमत को करना चाहिए था, उल्टा वो रोड़े अटका रहे हैं। रीजन ये है, जो ढूंढने वाली चीज है, जो आप सबका काम है, हम सबका काम है, कि किर्गिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है। ये अचानक इतने सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वहां बने क्यों हैं? उनके पीछे कौन है? वो किसका काला धन है जो वहां पे पहुंचा है? ये चेक किया जाए। तालीम के इस धंधे में कौन कौन इन्वॉल्व है? एक तालिब इल्म से कितने पैसे झाड़े जाते हैं? कॉन्ट्रैक्टर कितना पैसा खाते हैं इस धंधे के अंदर? और वहां के लोग पाकिस्तानी तुलबा से नफरत क्यों कर रहे हैं? ये मुझे वहां लोगों ने बताया। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इनके निजाम के अंदर हमारे लोग घुस गए हैं ना, और जिस तरीके से हमारे लोग वहां पे सिस्टम को या तालीमी सिस्टम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनके अंदर और उनके तुलबा के अंदर एक रिएक्शन है, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ। ये वहां पे तुलबा ने मुझे ये बात बताई है। अहमद फराद केस जब होता है, हालांकि उन्होंने पीटीआई के लिए बड़ी आवाज उठाई, कोई पीटीआई का जो रहनुमा वो नजर अच्छा, ये ना एक बड़ी भोंडी और घटिया हरकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। जब तक इमरान खान साहब बाहर थे वो आवाज तो उठाते थे, कम से कम अरशद शरीफ का नाम लेते थे, कोई और सहाफी के साथ ज्यादती होती थी नाम लेते थे, बात करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, छोटा सा भी इंसिडेंट होता था ना इमरान खान के दौरे हुकूमत में किसी सहाफी के साथ, तो सारी की सारी अपोजिशन बाजमात उनके घर जाती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इस वक्त की अपोजिशन का ये रिकॉर्ड है
کہ جتنا ظلم اس وقت صحافیوں کے ساتھ ہوا, ایک صحافی کل قتل ہوئے ہیں, ایک کو 3 گولیاں لگی ہیں, وہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. احمد فرحاد جو ہے وہ غائب ہے پچھلے 10 دن سے آلموسٹ. جو سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ ہوا, جو آریہ مقبول جان صاحب کے ساتھ ہوا, جو صدیق جان کے ساتھ ہوا, جو باقی صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, کیا کوئی اپوزیشن ان کے دروازے پہ گئی, ان سے بات کی؟ ایکچولی تو دیکھیں, اگر لڑائی ہے ڈیموکریسی کے لیے, لڑائی ہے رول آف لا کے لیے, اور لڑائی ہے آزادی اظہار رائے کے لیے, تو پھر تو اس لڑائی کے اندر جو آدمی آواز اٹھانے کی سزا کاٹ رہا ہے اس کے ساتھ جا کے اظہار یکجہتی کرنی چاہیے اپوزیشن کو. لیکن اگر ان کی لڑائی یا پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے بچے ہوئے لوگوں کی لڑائی اقتدار کے لیے ہے, تو پھر وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. عمران بھائی یہ بتائیے گا کہ واپس آپ کو ٹی وی اسکرین پر کب تک دیکھ رہے ہیں ہم؟ یار دعا کرو کہ نوکری مل جائے بھائی. ابھی تو جو ٹی وی چینل والے وہ فون کر کے کہتے ہیں سر اتوں NOC آئے گا تو پھر تانوں اسی پروگرام سے بلاواں گے, اور ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم آپ کو بلائیں. یہ تو مجھے سب کہہ رہے ہیں کہ آپ وعدہ کریں کہ ہمارے چینل کو جوائن کریں گے, لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ کب جوائن کریں گے. عمران بھائی سائفر کا اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ دیر بعد فائنل سماعت ہے, زیادہ امکانات یہی ہیں کہ آج ایسا آخری لگتا ہے کہ سماعت ہو. یہ ایک آدھے ہفتے میں اب یہ ختم ہو جائے گا, اس کو اور گھسیٹ نہیں سکتے اور کھینچ نہیں سکتے, کچھ اور نہیں ہوگا تو سزا معطل ہو جائے گی, اس کو اور نہیں گھسیٹ سکتے, جو مجھے دکھائی دے رہا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ نئے کیسز جو ہیں ان کو فوری طور پہ ایکٹیویٹ کیا گیا. اب کوئی اور توشہ خانہ کے اندر سے وہ تو ایک مال ہے, رگڑی جاؤ جتنا مرضی.